हेलो साथियों, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। आज साथियों कई दिनों से हमने जो क्लास अपलोड नहीं की है उसका कारण ये है कि मेरा थोड़ा गला खराब होने की वजह से हम क्लास नहीं अपलोड कर पाए। ठीक है, तो आज फिर मैंने सोचा कई दिन हो गए हैं और आपको क्लास नहीं मिल पाई है तो क्यों ना आज क्लास बनाई जाए। ठीक है, तो एक नई क्लास आज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज वही 3.2 है, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम इस क्लास को खत्म कर लेंगे। ठीक है साथियों, फिर 3.4 कराएंगे। तो पहले इस एक्सरसाइज को देखिए, इसमें कुछ सवाल रह गए थे 3.3 के, वो आज समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, साथ में का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, एक आव्यूह दे रखा है ए बराबर और एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है साथियों, तो पहले थोड़ा सा समझ लो, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करो कि सममित आव्यूह होता क्या है और विषम सममित आव्यूह होता क्या है। इसमें दो टाइप के पूछेगा। तो देखो सममित आव्यूह क्या होता है कि एक मान लो मुझे आव्यूह दे रखा है ए बराबर यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं उसका परिवर्त आव्यूह निकालता हूं ए डैश। निकालते हैं नहीं निकालते? निकालते हैं ना। ये परिवर्त तो मैंने आपको पुरानी क्लास में ही समझा चुका हूं। ठीक है, ट्रांसपोज आव्यूह। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो ए डैश होगा वो बिल्कुल ए के बराबर आ जाएगा। ए डैश का मान ए के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा आ गया तो आप कह सकते हो कि दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। कहने का मतलब है ए एक सममित आव्यूह। अगर ए डैश का मान ए के बराबर आता है तो आप कह सकते हो सममित आव्यूह है। सपोज करो कि अगर आपने ए दे रखा है आव्यूह और आपने ए डैश निकाला, अगर तुम्हारा ए डैश का जो मान है वो माइनस ए के बराबर आए तो ये क्या होगा, ये विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह। और दोस्तों अगर ए डैश का मान ए के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं सममित आव्यूह। ठीक है साथियों, इतनी सी बात है। अब इस बात को हम क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, समझो पहला वाला ए आव्यूह दे रखा है, सममित आव्यूह मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका परिवर्त आव्यूह निकालूंगा। ए का परिवर्त आव्यूह दोस्तों ए डैश होता है और हम ये जब निकालेंगे तो ये आएगा, कैसे बताया था बताओ, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, 1 -1 और 5। दोस्तों ये पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना दो, -1 2 और 1। ये भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना दो, 5 1 और ये 3। ठीक है साथियों, कुछ नहीं है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं तो परिवर्त आव्यूह निकल आता है। अब हम देखेंगे कि क्या ए का मान ए डैश के बराबर है। देखो 1 -5 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। बिल्कुल हमने ए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला, फिर भी हमें वही मिल गया। ठीक है, तो मैं इस वाली बात को यहाँ ऐसे लिखूंगा, चूंकि ए बराबर ए डैश के, इसलिए दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? बहुत अच्छा है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और लेते हैं विषम सममित आव्यूह का। जैसे कि ये मैंने बताया था कि माइनस के बराबर कैसे आएगा। ठीक है, तो ये तो सममित आव्यूह है, कुछ नहीं करना था, ए आव्यूह दे रखा था, परिवर्त निकालो। और अगर परिवर्त और जो आव्यूह दे रखा था आपस में अगर बराबर आते हैं, आप देख लेना सारे एलिमेंट्स सब बराबर होंगे, जैसे हैं वैसे ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो एक सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, इसको रफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं विषम सममित आव्यूह का। साथ ही एक क्वेश्चन और देखिए, ये मैंने दूसरा टाइप का लिया है इस वाले का। ठीक है, आप इसको भी समझ लीजिए, जिससे कोई सा कैसा भी क्वेश्चन आता है आप इसको कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्या था, सिद्ध कीजिए कि एक आव्यूह दे रखा है कि एक विषम सममित आव्यूह, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है साथियों, विषम सममित आव्यूह दिख रहा है ना, ये विषम सममित आव्यूह है। तो मैंने बताया होगा, कुछ नहीं, ए आव्यूह दे रखा है, इसका पहले आप ट्रांसपोज निकालो यानी परिवर्त आव्यूह। तो लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, तो ये ए डैश बराबर, साथियों कैसे निकालते हो, पंक्ति थी चेंज कर दो, 0 1 -1
पंक्ति थी दूसरी वाली, इसको दूसरे स्तंभ में चेंज कर दो, -1 0। तीसरी पंक्ति थी, इसको तीसरे स्तंभ में चेंज कर दो। अब साथियों जरा आप देखकर बताओ क्या अंतर है इनमें। 0 1 है, लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो प्लस का 1 है। कहने का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर उनके साइन बदले हुए हैं। साइन बदली हो तो मैं क्या करूंगा इसमें, a' बराबर, मैं क्या करता हूं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है साथियों, आप ऐसा कर सकते हो। अगर जैसे ही पूरे में से माइनस कॉमन निकालोगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। जैसे 0 है ना तो ये प्लस ना माइनस, इसको तो यही रखेंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 0 है, जो रहेगा 0 ही, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, +1 1 रहने दो। -1 है, ये भी 1 हो जाएगा, +1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। 0 है, इसको 0। अब मुझे एक बात बताओ साथियों, इस वाली चीज को देखो जरा, मैंने जैसे a' निकाला तो ये वाली चीज क्या a बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 बन रही है ना। तो इस वाली बात को मैं लिख सकता हूं a' बराबर, ये माइनस का है ना और ये पूरा a का मान है, ये मैंने ये तो विषम सममित आप भी कंडीशन देख लो, यही तो थी। बस मैं इस बात को यही लिख दूंगा, ये बस प्रूव हो गया। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो। अतः दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखना था। ठीक है साथियों, तो बस 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं, बहुत आसान था। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ, रफ करते हैं इसको। साथियों कुछ नए सवाल देखिए। 8वां क्वेश्चन है, आव्यूह ए इतने के लिए सत्यापित करना है हमें कि a प्लस a' एक सममित आव्यूह होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में a माइनस a' एक विषम सममित आव्यूह होगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था सममित आव्यूह क्या है और विषम सममित आव्यूह क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई एक आव्यूह रखा होगा और उसको मैं परिवर्त निकालूंगा, अगर वो दोनों सेम आते हैं तो सममित होगा, और अगर नेगेटिव आते हैं a' का मान अगर -a के बराबर आता है तो विषम सममित आव्यूह होगा इसके लिए। ठीक है, ये तो बताया था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिद्ध करवा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो दोस्तों मार्कर, ये दूसरा मार्कर देखिए। देखो सबसे पहले मैं a' इसकी वैल्यू निकालूंगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम साथियों, इसमें पहले मैं निकालूंगा a प्लस a' के मान। तो आप जानते हो a की वैल्यू क्या है, 1 5 6 7। ठीक है दोस्तों, प्लस a' की वैल्यू आप निकालोगे, a' का मान आप निकालो, इससे निकालेंगे तो देखो 1 5 6 7, यही तो आएगा a' का मान। मैं डायरेक्ट a' का मान, इनको प्लस करो। देखो प्लस करना है, बताया था मैंने पिछली क्लास में। 1 से 1 जोड़ेगा 2 हो जाएगा, 5 से 6 जोड़ेंगे 11 होगा। ठीक, 6 और 5 11, 7 और 7 14। साथियों अब ये समझ लो कि जो पहले एक आव्यूह दे रखा था वो आव्यूह अब ये है, वो आव्यूह ये है, ये मान लो। ठीक है साथियों, ये मान लो कि ये वो आव्यूह दे रखा है जो पहले दे रखा होता था। जैसे a बराबर पूरा दे रखा होता था ऐसे, तो ऐसे ही एक निकालता था उसका। ठीक है, अब सपोज करो ये मान लो b है, मैंने इसको b मान लिया। अब मैं इसका क्या करूंगा, परिवर्त आव्यूह निकालूंगा और मुझे यही मिल जाएगा, तो कह दूंगा सममित आव्यूह है। ठीक है साथियों, देखो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा आया a प्लस a'। ठीक है, ये पूरा मैंने क्या कर लिया, जोड़ के ये निकालिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका परिवर्त निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, वो देखो a प्लस a' का परिवर्त निकाल दिया ना, पूरा a प्लस a' का परिवर्त निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे, 2 11, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इसको भी देखो 11 14 को, 11 और 14। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 2 और ये 11 है, 2 11 11 और 14 देखो 11 14 है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो मैं इस वाली बात को लिख सकता हूं कि a प्लस a' का जो मान है
वो a प्लस ए डैश के बराबर है। भाई यही बात तो बताई थी मैंने कि अगर a का मान a डैश के बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हो सममित आपव्यूह है। a का मान a डैश के बराबर। इस समय पूरा आपका ये a है, यूं समझ लेना, और इस पूरे a का ये डैश है। वही वाली बात है ना, बस यहाँ क्या थोड़ा जोड़ के दे दिया है। तो आप इससे घबराना नहीं बिल्कुल, आप इसको थोड़ा सा समझें। तो ये हमने a प्लस ए डैश का पूरा डैश निकाल दिया जो कि आपस में बराबर है। ठीक है, ये मुझे क्या करना था, सत्यापित करना था। ये प्रूव हो गया। आप इसको चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आपव्यूह है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आपव्यूह है। इसमें क्वेश्चन विषम सममित आपव्यूह का भी दे रखा है, शायद अब आप इसको कर लोगे, इसको आप कर लोगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैं a माइनस ए डैश निकालूंगा पहले, a माइनस ए डैश। तो देखो a की वैल्यू 1, 5, 6, 7 और दोस्तों माइनस, और ए डैश मतलब परिवर्त, इसका परिवर्त रखो 1, 5 और ये 6 और ये। ठीक है साथियों, इसको घटा, 1 में से घटाना है 1 तो 0 बचा, 5 में से घटाना है 6। दोस्तों 5 में से 6 गया तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। भाई प्लस का ये माइनस का है, तो जिसके ज्यादा होते हैं वही तो बचता है, तो माइनस का 1 बचा। 6 में से घटाना है 5 तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा। 7 में से घटाना है 7, 0 बचेगा। अब ये क्या है, a माइनस ए डैश। अब मैं क्या करूंगा, a माइनस ए डैश का डैश निकालूंगा। ठीक है साथियों, तो जब इसका परिवर्तन निकालोगे तो 0, -1 और 1 और 0 ये आ जाएगा, यानी कि इसका पूरे का परिवर्तन ये आ जाएगा। अब आप देखो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। देखो यहाँ 0 है, 0 -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 है। कहने का मतलब है विषम सममित आप भी मुझे सिद्ध करना था, तो जाहिर सी बात है माइनस कॉमन लेंगे इसमें से। तो आप जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये +1 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब आप देखो ये वाली चीज बिल्कुल ये बन गई से, तो मैं इस वाली बात को लिख सकता हूँ a माइनस ए डैश का डैश। तो a माइनस ए डैश का डैश बराबर किसकी है, माइनस, और ये किसकी वैल्यू है देख सकते हो आप, यानी कि a माइनस ए डैश की। ठीक है साथियों, तो वो वाली चीज कौन सी आ गई, ये वाली, ये वो वाली चीज आ गई कि a का मान अगर माइनस ए डैश के आ जाए तो आप कह सकते हो विषम सममित आपव्यूह है। इस वाली बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a डैश इज इक्वल टू माइनस ए। घबराना मत बिल्कुल भी, ये माइनस यहां पर भी आ सकता है इस पे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है साथियों, लिख देंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आपव्यूह है। यही प्रूव करना है आपको। ठीक है साथियों, आशा करता हूं सब समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों की ओर, रफ करते हैं इसको जरा। ठीक साथियों, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन 9 है। यदि a बराबर ये दे रखा है तो आपको 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू और 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू आपसे पूछ गई है। ठीक है साथियों, तो ये आपको बताना है। तो आप कर सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ भी सकता हूँ। चलो इसको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। हम पहले 1/2 और a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 1/2 और देखो आप क्या करोगे, 1/2 की तो बाद में इसमें गुणा करेंगे, पहले a प्लस और a प्लस ए डैश को जोड़ लो, है कि नहीं। तो a क्या है, या 1/2 को हटाओ अभी, पहले आप क्या करोगे, a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालोगे। तो a की वैल्यू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है साथियों, ये प्लस का साइन आया बीच में। अब a का डैश कैसे निकालोगे, परिवर्त, यानी इसको चेंज करोगे, 0 a और b माइनस a 0 और c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है साथियों, इसको आप सॉल्व करो, पहले छोड़ो, 0 में 0 जोड़ा 0, प्लस a से माइनस से जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 0 आएगा। b में माइनस b जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 0। इस तरीके से माइनस a के साथ प्लस a करेंगे तो 0, 0 के साथ 0 जोड़ा तो 0, c के साथ माइनस c जोड़ा 0, b के साथ
माइनस बी के साथ बी जोड़ा तो 0, माइनस सी के साथ प्लस सी 0, 0 के साथ 0। कहने का मतलब है ये पूरा 0 आया। अब आप a प्लस ए डैश निकाला तो आप 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे, तब भी मेरे दोस्तों अगर आप इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करते हो तब भी 0 ही रहने वाला है। अब 1/2 की गुणा करना प्रत्येक में, सभी पदों में करेंगे 0 0 ही आएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इसका आप खुद करोगे, माइनस में था बस इतना करना है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, रफ करते हैं इसको। साथियों एक क्वेश्चन और देखिए, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। ठीक है साथियों, तो आप इसे अच्छे से समझना जरा। दे रखा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको दिखाना है। ठीक है, पीछे हमने सम और विषम सममित आव्यूह निकाले थे, बड़ा आराम से हमने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें योगफल के रूप में ये व्यक्त करना है, सिद्ध करना है। ठीक है साथियों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरीके से आप इसको दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप इसमें मान लेना, माना कि P बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ये मानोगे। इससे पहले आप दिखाना यहाँ पे कि जो P की वैल्यू है P बराबर a बराबर, इस चीज को यहाँ मानने में ये मानो, माना a बराबर P प्लस Q। आप इस वाली बात को मानना। ठीक है साथियों, समीकरण 1 मान लो इसको, ये मान लो जहां पर आप बताओगे, जहां P बराबर क्या है, P बराबर है 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस ए डैश। ठीक है साथियों, a प्लस ए डैश। और Q क्या बताओगे कि Q बराबर है 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है साथियों, ये दोनों चीजें कि P बराबर ये मान लिया और Q बराबर ये होता है इसमें। ठीक है, जब योगफल के रूप में आप इसको दिखाओगे तो अब क्या करोगे इसमें कि पहले हम P की वैल्यू निकालेंगे और इसको एक सममित आव्यूह दिखाएंगे, भाई दिखाना है ना सममित आव्यूह। उसके बाद हम Q की वैल्यू निकालेंगे और इसको एक विषम सममित आव्यूह दिखाएंगे। फिर योगफल के रूप में दिखाना है तो हम इसको जोड़ेंगे। P और Q को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, P और Q को जोड़ोगे तो आपको A मिल जाएगा, तो बस वही हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कभी योगफल के रूप में अगर ये हमसे सिद्ध करवा रहा है, सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करवा रहा है, तो आप क्या करोगे, उस आव्यूह को P प्लस Q के रूप में मानोगे। P बराबर हम हर बार ये लेंगे और Q बराबर ये लेंगे। P की वैल्यू निकालेंगे इसमें वैल्यू पुट करके और उसको एक सममित आव्यूह शो करेंगे। ऐसे ही Q में वैल्यू पुट करोगे और इसको हम एक विषम सममित आव्यूह शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, तो हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं कि P बराबर 1/2। ठीक है साथियों, और P की वैल्यू निकालने 1/2 और ये a प्लस ए डैश। साथियों क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे a की वैल्यू लगाएंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 और प्लस a डैश की वैल्यू लगाओगे। a डैश कितना है, इसको परिवर्तन निकालो इसका, 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1। ठीक है साथी, ये मैंने इसका परिवर्तन निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, देखो इधर देखो, पहले इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद 1/2 की गुणा करनी है। तो वही करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, बाद में 1/2 की गुणा करेंगे। सपोज करो ये ऐसे है, ठीक है, बस मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे। 1/2 जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 6 के साथ 6 जोड़ा, 6 के साथ 6 जोड़ा कितना हुआ दोस्तों, 12। -2 के साथ 2 -4, 2 और 2 4। साथियों ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक जैसा सेम है, -2 3 1 2 -1 2 बिल्कुल सेम है। चलो कोई बात नहीं, जोड़ो, -4 3 और 3 6 और -2 2 और 2 4 -2 और 3 और 3 6। साथियों जब आप इसमें 1/2 से भाग गुणा करोगे तो 2 से देखो ये कट जाएगा, कटेगा ना, हर एलिमेंट कटेगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो P की वैल्यू मिली,
जो P की वैल्यू मिली यहाँ लिख दूं साथियों। इसके बाद में जो है ये यहाँ पे है P बराबर जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1/2 से जैसे गुणा करेंगे तो ये 2 छिक्के 12 माइनस 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और ये माइनस के 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 और ये माइनस का 1 2 दूनी 4 माइनस के 1 और 2 तिया 6। ये आपको P की वैल्यू मिल गई साथियों। ठीक है, इसी तरीके से हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q बराबर ये है तो वही करेंगे हम साथियों। अब जगह थोड़ा कम है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, रफ करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है साथियों, तो देखो Q की वैल्यू निकालेंगे। Q बराबर 1/2 क्या है A माइनस ये क्या आ गया नीचे मेरे पैर के, तो साथियों ये था A माइनस A डैश। ठीक है साथियों, तो देखो 1/2 की बात में गुणा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे A माइनस A डैश निकालेंगे। तो देखो A की वैल्यू है 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है साथियों, उसके बाद में ये माइनस है और A डैश की वैल्यू लगाओगे हम। A डैश क्या है? इसका परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालोगे? 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है साथियों, इस पे थोड़ा काम है, देख लेना। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल सेम है कि नहीं? है कि नहीं सेम? तो आप जरा देख पा रहे हो 1/2 की तो बाद में गुणा करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। देखो 6 में से घटाना है 6 0 बचेगा, माइनस 2 में से घटाना है माइनस का 2 तो ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव है और ये माइनस का है पूरा, तो ये कट जाएगा, ये सब 0 मिलेंगे एलिमेंट। आप देख सकते हो 2 में से घटाना है तो 0, -1 में से घटाना है -1 0। तो कैसे -1 में से घटाना है क्या? -1, ये -1 माइनस माइनस +1, ये ऐसे कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको क्या मिल गया? ये मिल गया आपको ये पूरा 0 ही मिल गया। ठीक है साथियों, ये 0 मिल गया। ये आपकी क्या है? Q की वैल्यू है। Q की वैल्यू आपने देखा कि जब मैंने इसको किया तो मैंने क्या किया, अब ये था इसका थोड़ा अधूरा रह गया इसका काम। इसमें क्या करोगे, जैसे आपने P की वैल्यू निकाली थी ना भाई, मुझे इसे सममित भी तो दिखाना है भाई। P जो है ये सममित को दिखाएगा और Q जो है विषम सममित आप भी को दिखाएगा। तो आप इसको विषम सममित आप भी और दिखाओगे P वाले को। थोड़ा बैक आओ, इसमें P वाले को सममित आप भी और दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P डैश निकालेंगे। जब जैसे ही आप P डैश निकालोगे तो ये 6 गुणा कर दिया 6 -2 और 2, तो ये -2 3 और -1 2 -1 और 3। साथियों P का मैंने P डैश निकाला। ठीक है, अर्थात P बराबर देख लो, अब ये सेम है दोनों, है कि नहीं है? P बराबर P डैश आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे अतः P एक सममित आव्यूह है। भाई मुझे सममित आव्यूह भी तो दिखाना था P को, तो ये हमने दिखाया। इस तरीके से हम Q को क्या दिखाएंगे? विषम सममित आव्यूह दिखाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने Q का मान निकाला, ये मैंने Q निकाला, तो ये मेरा क्या निकला? Q से आप गुणा कर देना, 1/2 से गुणा कर देना, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आपको ये मिल गया Q की वैल्यू। ठीक है, हालांकि ये आपस में बराबर है। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? Q बराबर या माइनस लगा लूं और यहाँ 0 0 0 0 0 0, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? भाई माइनस को लगा सकता हूं ना, माइनस से गुणा कर लो 0 में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये इस तरीके से लगा दिया। ठीक है साथियों, तो ये क्या चीज, अब क्या करेंगे? Q निकाला Q डैश, इसको क्या हो रहा है आज, इसका पहले डैश निकालोगे। जैसे मैंने यहाँ निकाला था P था, P का डैश निकाला। इस तरीके से Q है, Q का डैश निकाला। ठीक है, डैश निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा? 0 0 आएगा ना। ठीक है, मुझे ये विषम सममित आप भी दिखाना है, तो आप जानते हो माइनस कॉमन निकालना। तो Q डैश बराबर, इसमें से जैसे माइनस कॉमन निकालोगे तब भी ये 0 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। Q डैश बराबर, आप मुझे एक बात बताओ, ये वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये माइनस आ गया। तो अब मैं इस वाली बात को यहाँ ये लिख दूंगा, अतः Q एक क्या है? विषम सममित आव्यूह है। अतः Q एक विषम सममित
आव्यूह है। साथियों एक बार फिर से समझ लो, थोड़ा ना वो हो गया है। देखो एक आव्यूह दे रखा होगा आपको और उसमें ये कहेगा सिद्ध करवाने के लिए कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में से व्यक्त करो। हम क्या करेंगे, जो भी आव्यूह आपको दे रखा है, ठीक है, उसे a बराबर p प्लस क्यू के रूप में मानोगे। वहां पे p और q क्या होगा, p बराबर 1/2 a प्लस a डैश और q बराबर 1/2 a माइनस a डैश होगा। यानी कि p को तो मैं दिखाऊंगा इसमें सममित आव्यूह सिद्ध करके और q को दिखाऊंगा विषम सममित आव्यूह। जैसे कि मैंने p को मैंने सममित आव्यूह पिछले वाले क्वेश्चन में दिखवाया था, तो जैसे ही p का मैंने पहले ये मान निकाला, निकालने के बाद में p की वैल्यू आ गई, इसको मैंने डैश निकाला, डैश निकालने पे ये दोनों सेम है, p और p डैश की वैल्यू, तो क्या कह देंगे, ये सममित आव्यूह है। ठीक है, सेम आए थे ना दोनों। इस तरीके से q की वैल्यू निकालेंगे तो q बराबर 1/2 a माइनस a डैश था, ये निकाला, मान लगाए, देखा ये दोनों सेम थे तो ये 0 0 हो गया सारा, 1/2 से गुणा करेंगे ये आ गया, q आ गया। अब इससे डैश निकालेंगे, जैसे q डैश निकालोगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। q डैश निकालने के बाद में मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है विषम सममित आव्यूह में माइनस बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जैसा था वैसा ही रहा। इसका मतलब है इस वाली बात को मैं q लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो q डैश बराबर q आ गया। इससे मुझे ये पता चल गया कि q जो है मेरा क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया, इतना तो हमने कर लिया। अब इसमें योगफल के रूप में और व्यक्त करना था। कहने का मतलब है अब अगर आप p और q को जोड़ोगे तो आपको a मिल जाना चाहिए, ये पूरा। ठीक है साथियों, अब मैं यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ करता हूं, बस एक लाइन और देख लीजिए इसकी, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसकी एक लाइन और देख लीजिए। ठीक है साथियों, साथियों योगफल के रूप में देखो आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, अतः हम a को p और q के योगफल के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। तो देखिए साथियों, मैं p प्लस क्यू इसकी वैल्यू निकालता हूं, ये मुझे a मिल जाना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं हाँ ये योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो देखो p प्लस क्यू, p की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी, ये रही 6 -2 और 2 -2 3 और -1 2 -1 3 और प्लस ये 0, q की वैल्यू क्या है 0। अभी हमने पीछे निकाल के दिखाई है। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो मुझे पता है 0 के साथ ये जोड़ेंगे तो यही नंबर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। क्या साथियों ये a है क्या, जरा इससे मिलाइए। 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है साथियों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं a लिख सकता हूं p प्लस। साथियों ये क्वेश्चन में दे रखा था योगफल के रूप में व्यक्त करो, तो आप जानते हो एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अब इसके 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो आप खुद करोगे। ठीक है, आप खुद करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, हम बताएंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके साथ, इसको रफ करते हैं। साथियों एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ दे नहीं रखा फिर भी बहुत कुछ दे रखा है। यदि a तथा b समान कोटि के आव्यूह हैं, दो कैसे समान कोटि के, समान कोटि जानते हो ना, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से ये कोटि है 2x2। भाई इसकी भी कोटि 2x2 की, तो एक आव्यूह और होगा कोटि 2x2 का, यानी कि समान कोटि के होंगे। और कैसे हैं वो भी, कोटि के आव्यूह है, कोटि के a तथा b समान कोटि के दो, ये सममित आव्यूह है दोस्तों, सममित आव्यूह है। ठीक है साथियों, क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है, और तो आपसे पूछा गया है कि अब बताइए कि ab माइनस ba एक क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा या एक विषम सममित आव्यूह होगा या शून्य आव्यूह होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो करते हैं पहले इसको, अपने आप पता चल जाएगी लास्ट में कैसा आव्यूह होगा। ठीक है साथियों, देखो क्वेश्चन में a तथा b समान कोटि के दो सममित आव्यूह हैं, तो सममित आव्यूह में आप जानते हो कि यदि a और b दो समान, या फिर इसको ऐसे मत लिखो तुम, आप इसको लिख दो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ये बढ़िया है। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार, कि जो a है वो a डैश के बराबर होगा, ये मतलब है सममित आव्यूह का, यही तो मतलब था। और जो b है वो b डैश के बराबर होगा।
यही तो है। अब देखो जो ए बी, भाई डैश का यूज करेंगे अब इसमें, ए बी माइनस का बी ए, मैंने इसका पूरे का होल डैश लगाया और इसको मैं लिख सकता हूं ए बी का डैश और माइनस बी ए का डैश। आप ये वाली बात इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए माइनस बी पे पूरे का डैश दे रखा है तो इसको आप अलग अलग डैश लगा सकते हो। ये गुणधर्म है इसका आप व्यू का, ठीक है साथियों, ये आप व्यू का गुणधर्म है। ये इसी के सामने इस लाइन को लिखोगे। अब देखो अगर दो गुणन में आप भी उस पे डैश लग रहा है तो आप क्या करोगे, इनको आपस में बदलोगे, बी डैश और ए डैश। पता है क्यों? क्योंकि अगर ए बी पर डैश है तो ये बराबर होता है बी डैश और ए डैश। सिद्ध भी किया होगा आपने, पीछे क्वेश्चन आया था कि एक आप भी दे रखे थे दो ए और बी अलग अलग, और उसमें कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। सपोज दैट अगर ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा कथन निम्न में से सत्य है, तो आप ध्यान रखना इस चीज को, ये इसके बराबर होता है। आप भी को ये कुछ गुणधर्म थे, तो इसको और इसको क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि ए डैश बराबर ए कॉमा बी डैश बराबर बी, इसीलिए यहां पे दोस्तों बी डैश की जगह पे बी आ जाएगा, ए डैश की जगह पे ए आ जाएगा, इसकी जगह माइनस है, ए डैश की जगह पे ए आ जाएगा, बी डैश की जगह पे बी आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब आप क्या करोगे, इस वाली बात को, जैसे ये था ना ए बी माइनस के बी ए, ठीक है साथियों, ए बी माइनस के बी ए, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये ए बी इधर आ जाएगा। दोस्तों अगर इसमें से आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो जैसे ये प्लस का हो जाएगा तो मैंने ये पहले रख लिया, ये माइनस का हो जाएगा तो मैंने ये माइनस यहां लगा दिया साथियों। ठीक है, ये लगा दिया, यानी कि जो ए बी माइनस बी ए था मैंने इसको माइनस का ए बी माइनस का बी ए दिखा दिया। आप जरा सोचो पीछे कि अगर जैसे ए डैश अगर ए के बराबर है तो ये सममित को दिखाता था, और अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाता है तो ये विषम सममित को दिखाता था। बस यही चीज तो हमें पकड़नी थी। अब ये चीज क्या थी, ए बी माइनस के बी ए का डैश। साथियों ये पूरा समझो ए है, ए का डैश है, और ए का डैश किस, ये भी तो ए है, ये देखो सेम है ना। तो जो ए का डैश है वो माइनस ए के बराबर आया है। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, माइनस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब मैं समझ गया। तो ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, एक विषम सममितापी होगा। अतः इससे मैं लिख सकता हूं, इससे यह सिद्ध होता है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और रह जाता है इसका, करते हैं वो भी इसको। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं साथियों। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन देखो, ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ए प्लस ए डैश बराबर आई एक तस्मक आव्यूह, ये भी आपको गिवन में ही है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू पूछिए, ये ऑब्जेक्टिव है उसमें से छांटना है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, और अल्फा की वैल्यू बतानी है। किस तरीके से सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश की वैल्यू जो है आई के बराबर रखेंगे। तो देखो ए प्लस ए डैश बराबर आई, इसको लेंगे, या ए की वैल्यू लगाएंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है साथियों, प्लस अब ए डैश, डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज, परिवर्तन निकालो, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है साथियों, और बराबर में आई की वैल्यू आप जानते हो 1001। साथियों अगर कोटि इसकी 3/3 की होती तो मैं इसको 3/3 का तस्मक आप भी लेता, 2/2 की, इसलिए मैंने 2 कर लिया। ठीक है साथियों, इसको जोड़ो, कॉस से कॉस जोड़ा तो क्या आया 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन से प्लस साइन 0, साइन से साइन 0, कॉस से कॉस 2 कॉस।
देख पा रहे हो ना, माइनस साइन से प्लस साइन कट जाता, 0 हो गया, बराबर 1 0 0 1। साथियों दो आव्यूह आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों आव्यूह कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों आव्यूह समान हैं, इसलिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर, साथ ही दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें तो अल्फा की वैल्यू से मतलब है, इसको कर लेते हैं। तो यहां से आएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां से cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। साथ ही ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू बताओ कॉस में किसकी होती है, आप लोगों ने याद किए होंगे मान हाई स्कूल से 9th से ही। तो ये कॉस में वैल्यू किसकी होती है, 60 की, तो आप इसको लिखोगे cos 60, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 60। ये मेरा आंसर है। आप इसको अगर पाई में चेंज करना चाहते हो तो अल्फा इज इक्वल टू पाई/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी वैल्यू को पाई बदलने के लिए क्या करो, पाई/180 से गुणा कर दिया करो, ये 6×3 = 18, तो ये पाई/3 ही आ गई। ठीक है साथियों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और जो बहन भाई नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो चैनल को वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस कर लें, और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करो। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तरफ रखते हैं, धन्यवाद।